अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम टेस्टिंग में इंटेलिजेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हम थेरीज़ को देख रहे थे। तो आज हम नेक्स्ट थेरी पढ़ेंगे, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थेरी। ये थॉर्नडाइक ने प्रेजेंट की थी। आप सभी से वाकिफ़ हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, जिसे बाद में ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो ये बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रह चुके हैं और कंपेरेटिव साइकोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा वर्क मिलता है। इसके अलावा ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में फ़ादर कंसीडर किए जाते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के ये फ़ादर फिगर हैं, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। और इन्होंने इस थेरी को डेवलप किया था, ये उसके ऑथर हैं। इसको मल्टी फैक्टर भी कहते हैं और अनार्किक थेरी भी कहते हैं। He proposed that there are specific stimuli and specific response. He believed that there was nothing like general ability. वो जो कॉन्सेप्ट पेयर मैंने दिया था जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक वाला, ये जनरल एबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको मानते नहीं हैं। ओके, थॉर्नडाइक फाउंड ऑल फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी which are different from each other but associated to like bricks on a wall. इनका थीम ये था, इनका आइडिया ये था कि जो भी चीज़ें हम लर्न करते हैं, जो भी हमारी इंटेलिजेंस होती है, जब हम एक अगली चीज़ सीखते हैं तो उसके साथ एक हमारी एसोसिएशन होती है। हर इंटेलिजेंस में एक ना कोई एसोसिएशन होती है। मसलन एक बच्चा है, उसने साइकिल चलाना सीखा, उसके बाद वो जब मोटरसाइकिल पे आता है या रिक्शा चलाता है तो वो समझता है कि ये भी साइकिल की तर्ज की कोई चीज़ है, साइकिल की तरह की है। तो वो उसको एसोसिएट करके उसी तरह डील करने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें चूँकि मोटर है, थोड़ी सी अपग्रेडिंग होती है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही होता है। तो चीज़ों की एसोसिएशन होती है, ये इनका मानना था। अब इन्होंने बेसिकली 3 कैटेगरीज बताई थी और इनको फिर इनके एट्रीब्यूट्स वाज़ह करने के लिए 4 उन्होंने अलग एट्रीब्यूट्स दिए थे। सोशल इंटेलिजेंस, he assumed that intelligence involves 3 mutually independent abilities. Number 1, social intelligence. Social intelligence क्या होती है? Ability to communicate with people, understand and perform in social relations. ये जो social gatherings होती है, उनमें किस तरह रहना है, किस तरह अपने रिलेशन बिल्ड करने हैं, रिश्तेदार क्या हैं, दोस्तियाँ क्या हैं, इनको कैसे निभाना चलाना, ये इस तरह के लोग होते हैं, ये सोशल इंटेलिजेंस में फॉल करते हैं। कंक्रीट इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू इफेक्टिवली कंट्रोल योर बॉडी एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स। जितनी भी हार्ड चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं, उनको कैसे लेकर डील करना है और कैसे कैसे उनको ठीक करना है। ये जितने भी इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, ये जो मैकेनिक्स होते हैं, ये इस इंटेलिजेंस में फॉल करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू वर्बल एंड सिंबॉलिक थिंकिंग। ये जो वर्बल और सिंबॉलिक नॉन वर्बल अलामती थिंकिंग होती है, यानी ये जो चीज़ है इसको अगर यहाँ पे लगा दिया जाए, जिस तरह की पजल की गेम्स हैं, तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये किस में फॉल करती हैं? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में फॉल करती हैं। यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स हैं, इनको वाज़ह करने के लिए। सोशल, यहाँ पे आप गैदरिंग्स देख सकते हैं पिक्चर 1 में कि किस तरह से लोगों के साथ बातें करनी है, एथिक्स क्या है, मोरालिटीज़ क्या है, इनको लेकर ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दूसरी, ये कंक्रीट, आपने इस तरह की आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा कि गेम्स हमें मिलती थी या पजल की गेम्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है, आप चीज़ों को लेकर अपनी रीजनिंग, अपनी इंटेलिजेंस का फुल फोर्स लगाते हुए उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो गेमिंग्स होती हैं, जो ये लोग फिर क्या बनते हैं, इलेक्ट्रीशियंस बनते हैं, मैकेनिक्स बनते हैं। उनको पता होता है ये गरारी कहाँ पे लगनी है, ये इसे कैसे ठीक करना है। तीसरी, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे आपको एक नॉन वर्बल सिंबॉलिक चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये क्या है, आपके एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। इसमें आपने बताना कि जो तीसरा ऑप्शन है वो कौन सा दुरुस्त होगा। ऊपर वालों को देखते हुए उसके मुताबिक आप इसमें भी देखेंगे कि कौन सा ठीक है। तो जिनकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मजबूत होती है, अच्छी होती है, वो इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने थॉर्नडाइक ने 4 एट्रीब्यूट्स दिए थे इंटेलिजेंस के हवाले से। लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। लेवल क्या होती है? इट रेफर्स टू द डिफ़िकल्टी ऑफ अ टास्क दैट कैन बी सॉल्व्ड। यानी उसकी एक कैपेसिटी होती है कि ये इतना डिफ़िकल्ट है, इसका ये लेवल है, ये इतना इजीली हो जाएगा, ये इतना, जितनी भी वो उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी, लेवल बढ़ते जाएंगे और एक लेवल आएगा जब इंडिविजुअल रुक जाएगा, वो उसको सॉल्व आउट नहीं कर पाएगा। रेंज, दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी दैट वी कैन सॉल्व। अब उसकी वो जो नंबर ऑफ टास्क हैं वो क्या है, वो रेंज है कि कितनी उसकी रेंज है। ये दोनों को जब मिलाते हैं, लेवल और रेंज को, तो फिर वो बनता है एरिया। इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टिमुलेशन एट ईच लेवल टू विच द इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्ड। स्पीड, कि आप कितनी तेज़ी के साथ उसको सॉल्व आउट कर रहे हैं। दिस इज़ द रेपिडिटी विच एन इंडिविजुअल कैन सॉल्व और रिस्पॉन्ड टू आइटम्स।
तो ये 4 एट्रीब्यूट्स थे जो थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो ये आज हमारी इंटेलिजेंस थी, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा लेक्चर। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर इट। स्लाइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।